हैं। शरद पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इसे कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। यह तिथि बहुत पवित्र मानी जाती है और धार्मिक, आध्यात्मिक तथा स्वास्थ्य दृष्टि से भी विशेष महत्व रखती है। चंद्रमा का महत्व। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। इस दिन चांद की किरणों से अमृत बरसने का विश्वास है। यही कारण है कि इस रात को चंद्रमा की रोशनी में रखे गए खीर या अन्य खाद्य पदार्थ अमृत तुल्य माने जाते हैं। शारद पूर्णिमा के दिन के क्या खास नियम होते हैं? इस दिन का शुभ मुहूर्त क्या होगा? व्रत पूर्णिमा का आप किस दिन करेंगे? पारण कब करेंगे? इस दिन के उपाय कौन से हैं जो कि धन प्राप्ति के होते हैं? क्योंकि इस रात मां लक्ष्मी हर किसी के घर के ऊपर भ्रमण करती है और इस रात जो भी कोई उपाय करता हुआ पाया जाता है उस पर मां लक्ष्मी टूटकर बरसती है। अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा या गुजागर पूर्णिमा कहा जाता है और इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होते हैं और ऐसी मान्यता है कि इस दिन आसमान से अमृत वर्षा होती है। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात को खुले आसमान के नीचे खीर बनाकर रखने की परंपरा है और इसी का सेवन भी किया जाता है। इस दिन चंद्र देवता की पूजा करने से चंद्र दोष भी दूर होते हैं और इसी दिन से आश्विन पूर्णिमा से ही कार्तिक स्नान प्रारंभ हो जाते हैं। कार्तिक मास भी शुरू हो जाता है और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि यह जो पूर्णिमा तिथि प्राप्त हो रही है यह 2 दिन प्राप्त हो रही है। तो ऐसे में स्नान दान किस दिन किया जाएगा? इस दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है? कार्तिक स्नान कब से प्रारंभ होगा? ऐसे में भद्रा का समय कब से कब तक रहेगा? अश्विन महीने की पूर्णिमा तिथि 6 अक्टूबर सोमवार को दोपहर 12:45 पर शुरू होगी और जिसका समापन अगले दिन 7 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 9:26 पर होगा। पूर्णिमा तिथि 2 दिन है और ऐसे में पहले दिन पूर्णिमा तिथि के समय चंद्र देवता की पूजा का शुभ मुहूर्त भी प्राप्त होगा क्योंकि रात के समय पूर्णिमा तिथि भी विद्यमान होगी और चंद्र देवता की पूजा भी की जा सकेगी। इसलिए पूर्णिमा का व्रत तो आप सभी 7 अक्टूबर सोमवार को ही रखेंगे, लेकिन पूर्णिमा का स्नान 7 अक्टूबर मंगलवार के दिन किया जाएगा और कार्तिक स्नान भी सुबह 7 अक्टूबर को ही किया जाएगा। स्नान ब्रह्मा मुहूर्त के समय विद्यमान पूर्णिमा तिथि में करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। हालांकि पूर्णिमा का दान आप दोनों ही दिन दे सकते हैं, यानी कि 6 अक्टूबर सोमवार को भी और 7 अक्टूबर मंगलवार को भी। 6 अक्टूबर सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:34 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6 पर। बात करें चंद्रोदय की तो शाम 5:21 पर चंद्रोदय होंगे और ब्रह्मा मुहूर्त के समय में सुबह 4:10 से 5 तक रहेंगे। अमृतकाल रात 11:18 से देर रात 12:25 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त प्राप्त हो रहा है सुबह 11:01 से 12:18 तक। राहुकाल का समय सुबह 7 से 9:50 बजे तक रहेगा। राहु काल के दौरान ना तो किसी प्रकार की पूजा पाठ की जाती है और ना ही कोई शुभ कार्य किया जाता है, यानी कि इस दिन आप सुबह की जो पूजा है वह राहु काल लगने से पहले ही कर लें और इसके अलावा शाम की जो पूजा है वह आप गोधूली मुहूर्त में कर सकते हैं। गोधूली बेला का जो शुभ मुहूर्त है वह शाम 6:32 से शाम 7:26 तक रहेगा और इसके बाद भी आप शाम 7:25 तक शाम की पूजा कर सकते हैं, यानी कि चंद्रोदय के समय के बाद से आप कभी भी चंद्र देवता को अर्घ देकर अपना व्रत खोल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं भद्रा की। तो इस बार पूर्णिमा तिथि पर भद्रा भी लग रहा है और भद्रा काल 6 अक्टूबर सोमवार को दोपहर 12:20 से प्रारंभ हो जाएगा।
यानी कि जब से पूर्णिमा तिथि लगेगी भद्रा भी उसी समय ही लग जाएगा और जो कि रात 10:33 तक भद्रा की समाप्ति होगी। तो लगभग आधे दिन तक तो भद्रा ही रहेगी और इस बार भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहेगा और यह सभी कार्यों के लिए अशुभ मानी जाएगी। खासतौर पर पूजा पाठ या फिर कोई नया काम आप करना चाह रहे हैं, कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, नया बिजनेस, नया नौकरी या कोई नया वाहन, भूमि पूजन आदि इस समय के दौरान नहीं किया जाता है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जितनी देर भद्रा रहेगी उस समय में आप ऐसे कोई भी कार्य को करने से बचें। भद्रा काल लगने से पहले पहले यदि आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो अगला दिन 7 अक्टूबर मंगलवार को भी नए कार्य की शुरुआत आप कर सकते हैं, यह भी शुभ रहेगा। भद्रा देर रात तक रहेगी, तो ऐसे में खुले आसमान के नीचे खीर कब रखें? तो देखिए, जब भद्रा समाप्त हो जाए तब उसके बाद में आप अगले 2-3 घंटे तक आप आसमान के नीचे खीर रख सकते हैं और उसकी समाप्ति के बाद अगले दिन सुबह स्नान करके इस खीर को प्रसाद के रूप में पूरे परिवार के साथ ग्रहण कर सकते हैं। यदि ऐसा ना कर पाएं तो क्योंकि अगले दिन भी सुबह 9:16 तक पूर्णिमा तिथि है, तो आप 7 अक्टूबर मंगलवार को सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें, खीर बनाएं और तारों की छाव में जब आसमान में चंद्रमा भी विद्यमान हो उस समय आप इस खीर को खुले आसमान के नीचे एक आधे घंटे तक रखने के बाद में प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। बात करें 7 अक्टूबर की, तो 7 अक्टूबर मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:34 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:14 पर और इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 6:32 पर। ब्रह्मा मुहूर्त का समय रहेगा जो कि स्नान के लिए सबसे उत्तम होता है, वह सुबह 4:28 से लेकर 5:30 तक रहेगा। इस दिन राहु काल दोपहर 3:30 बजे से 4:40 तक रहेगा। ध्यान रखिएगा, पूर्णिमा तिथि 7 अक्टूबर को सुबह 9:36 तक ही रहेगी, तो पूर्णिमा का जो भी स्नान दान है वह आप इसी समय ही कर लीजिएगा। इसी दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:31 से 12:28 तक। तो श्री सत्यनारायण भगवान की जो पूजा आप करते हैं वह 6 अक्टूबर 2025 के दिन ही करेंगे। अब बात कर लेते हैं इस दिन के जाने वाले कुछ खास उपाय की, जो कि धन प्राप्ति और आपकी तरक्की से जुड़े हुए होते हैं। तो देखिए, शास्त्र कहते हैं कि इस रात माता लक्ष्मी स्वर्ग लोक से निकलकर पृथ्वी पर आती है और वे हर घर में झांकती है और उन्हें पुकारती है। कौन जाग रहा है? और जो भी भक्त रात्रि में जागरण कर माता की आराधना करते हैं, दीपक जलाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, मन से आवाहन करते हैं, उनके घर में लक्ष्मी जी का स्थायी निवास होता है। इसलिए इस रात धन और समृद्धि की वर्षा करने वाली रात भी इसे कहा जाता है। शास्त्रों में इस रात को अमृत और आशीर्वाद की रात कहा गया है। शरद पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं बल्कि एक दिव्य और पवित्र रात है जब चंद्रमा अमृत वर्षा करते हैं और भगवान श्री कृष्ण प्रेम रचाते हैं और लक्ष्मी माता कृपा बरसाती है। अगर आपने इस रात सच्चे मन से जागरण किया, पूजा की भक्ति में डूबे रहे, तो न केवल आपको जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी बल्कि आपका मन, शरीर और आत्मा तीनों अमृत से सराबोर हो जाएगा। भक्तों, वैसे तो हम हर रात ही सोते हैं, लेकिन साल भर में आने वाली यह एक अकेली ऐसी रात है जब आप अपने दोनों हाथों से जितना चाहे धन बटोर सकते हैं। तो इसलिए इस दिन कुछ विशेष उपाय हम सभी को जरूर ही करने चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात, चांदनी रात में रखी हुई खीर अगले दिन सूर्योदय से पहले प्रसाद रूप में ग्रहण करना बेहद ही शुभ माना जाता है। यह प्रसाद पतितप के रिश्तों में मधुरता लाता है।
रोगों से रक्षा करता है और घर में वातावरण को सकारात्मक फैलाता है। अमृत और आशीर्वाद का संगम। इस प्रकार शरद पूर्णिमा खीर केवल परंपरा नहीं बल्कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। शरद पूर्णिमा के दिन हो सके तो आप लक्ष्मी यंत्र अपने घर जरूर ही खरीद कर लाएं और इसे पूरी रात के लिए चंद्रमा की रोशनी में रखें, जिससे कि यह अभिमंत्रित हो जाएगा और इसके बाद में आप इसका पूजन करें या अपने पैसे रुपए रखने के स्थान पर रखें। आपके घर में कभी भी पैसे रुपयों की कोई कमी नहीं होगी। हो सके तो शरद पूर्णिमा के दिन सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन पूजा के समय सफेद रंग के वस्त्र पहनने से भक्तों को चंद्रदेव की कृपा प्राप्त होती है, चंद्र दोष से भी मुक्ति मिल जाती है और साथ ही घर में मानसिक शांति का वास होता है। जिन्हें कि मां लक्ष्मी के सामने भी आप समर्पित करें और साथ ही में तुलसी जी के सामने भी 5 दीपक जरूर ही जलाएं। इससे घर में हमेशा ही मां लक्ष्मी का स्थायी वास बना रहता है और परिवार का हर एक सदस्य तरक्की करते ही चला जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं क्योंकि इस रात लक्ष्मी जी घूमती हैं और पूछती हैं को जागरती यानी कौन जाग रहा है। जो जागते हुए उनका ध्यान करते हैं उन्हें लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। शरद पूर्णिमा की रात को भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास किया था, इसलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद ऋतु में इस पूर्णिमा की रात को खीर बनाकर खुले आकाश में चांदनी में रखने और फिर उसे खाने से रोग दूर होते हैं और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। शरद पूर्णिमा आध्यात्मिक शक्ति, देवी लक्ष्मी की कृपा और चंद्रमा की अमृतमयी किरणों का प्रतीक है।